दोस्तों, आज मैं फिर आपको एक रोचक कहानी के साथ प्रस्तुत करता हूँ। ये कहानी है भस्मासुर और भगवान शिव की। भस्मासुर को शिव का वरदान। पूर्व काल में भस्मासुर नाम का एक राक्षस हुआ करता था। उसको समस्त विश्व पर राज्य करना था। अपने इसी प्रयोजन को सिद्ध करने हेतु वह शिव की कठोर तपस्या करता है। अंत में भोलेनाथ उसकी वर्षों की गहन तपस्या से प्रसन्न होकर उसके सामने प्रकट होते हैं। शिव उसे वरदान मांगने के लिए कहते हैं। तब भस्मासुर अमृत तप का वरदान मांगता है। अमर होने का वरदान सृष्टि के विरुद्ध विधान होने के कारण शंकर भगवान उसकी यह मांग नकार देते हैं। तब भस्मासुर अपनी मांग बदलकर यह वरदान मांगता है कि वह जिसके भी सिर पर हाथ रखे वह भस्म हो जाए। शिव जी उसे यह वरदान दे देते हैं। तब भस्मासुर शिव जी को ही भस्म करने और उसके पीछे दौड़ पड़ता है। जैसे तैसे अपनी जान बचाकर भगवान शंकर भगवान विष्णु की शरण में जाते हैं और उन्हें पूरी बात बताते हैं। भगवान विष्णु फिर भस्मासुर का अंत करने के लिए मोहिनी रूप रचते हैं। भस्मासुर जब भटक भटक कर शिवजी को भस्म करने के लिए ढूंढ रहा होता है, तब मोहिनी उनके समीप प्रकट हो आती है। जैसे यही होते हैं। उनकी सुंदरता से मुग्ध होकर भस्मासुर वहीं रुक जाता है और मोहिनी से विवाह का प्रस्ताव रख देता है। मोहिनी जवाब में कहती है कि वो श्री हरि होते हैं। वह सिर्फ उसी युवक से ब्याह करेगी जो उसकी तरह नित्य प्रवीण होगा। अब भस्मासुर को नित्य आता नहीं था, तो उसने इस कार्य में मोहिनी से मदद मांगी। मोहिनी श्रीहरि तुरंत तैयार हो गई। नित्य सिखाते सिखाते मोहिनी ने यानी श्रीहरि ने अपना हाथ अपने सिर पर रखा। उसी की देखा देखी भस्मासुर ने भी शिव का वरदान भूलकर अपना ही हाथ अपने सिर पर रख बैठा और खुद ही भस्म हो गया। इस तरह श्री हरि विष्णु भगवान की सहायता से भोलेनाथ की विकट समस्या का हल हो जाता है। इस कहानी का सार ये है, ज्ञान और दान सुपुत्र को ही देना चाहिए। यानी जो सुपुत्र है उसी की सपोर्ट हमें करनी चाहिए, उसी को ही जिम्मेदारी सौंपनी चाहिए। हमारे शास्त्रों में जो कहा गया है, ये कहावत है, पात्र को कितना भी दे दिए वह सब कुछ आपका लुटा देगा, और उस पात्र को कुछ मत दीजिए फिर वो कमा लेगा।